जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में धान खरीदी के बीच एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा धान के भौतिक सत्यापन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी की एक गलती अब 54 किसानों पर भारी पड़ रही है। बेला क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति बारगांव में हुई इस त्रुटि के कारण किसान अपना धान बेचने से वंचित हो रहे हैं, जबकि धान खरीदी के अंतिम तिथि 31 जनवरी बेहद करीब है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिला प्रशासन ने जिले के 129 उपार्जन केंद्रों में किसानों के घर और खेत जाकर धान का भौतिक सत्यापन करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बारगांव समिति के अंतर्गत सत्यापन के दौरान नोडल अधिकारी ने एक बड़ी तकनीकी गलती कर दी। बड़ी लापरवाही, क्विंटल की जगह मैट्रिक टन दर्ज कर दिया गया। इस तकनीकी त्रुटि के कारण पोर्टल पर विसंगति पैदा हो गई और किसानों के टोकन नहीं काट पा रहे हैं। धान खरीदी मात्र 31 जनवरी तक होनी है। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। खाद्य अधिकारी ने स्वीकार किया है कि नोडल अधिकारी द्वारा डेटा एंट्री में बड़ी त्रुटि हुई है, जिसके कारण पोर्टल पर दिक्कत आ रही है। वहीं मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। शुभम वर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बेरला, ने कहा कि नोडल अधिकारी की घोर लापरवाही के कारण आज अन्नदाता परेशान है। अगर जल्द ही इस त्रुटि को सुधार कर किसानों का धान नहीं लिया गया तो हम बारगांव धान खरीदी केंद्र का घेराव करेंगे। हम मांग करते हैं कि दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई हो। बेमेतरा से संजू जैन की खास रिपोर्ट। बारगांव सोसाइटी हम लोग कलेक्ट्रेट बेमेतरा पहुंचे हुए हैं। हम लोग टोकन नहीं कट पा रहे धान का, और जो भौतिक सत्यापन के लिए भेजे थे तो सत्यापन अधिकारी जो त्रुटि किए हैं उसकी वजह से हमारे धान की खरीदी नहीं हो पा रही, ना टोकन नहीं कट पा रहा है। जिसका जैसे 400 क्विंटल का खरीदी में 4 टन दिखा रहा है क्विंटल में, इस वजह से टोकन भी नहीं कट रहा है और खरीदी भी नहीं कर पा रहे। आपको कितना बेचना था और कितने का टोकन? हमारा टोकन में 270 क्विंटल का कटना था, उसमें 7 क्विंटल दिखा रहा है। सत्यापन करके आए जो अधिकारी पाने के नाम से पहुँचे हुए हैं। यहाँ क्या हो गया? सोसाइटी में गए थे। हमारा 720 कुंटल धान बिकना था, उसमें सिर्फ 72 दिखा रहा है। वो 72 कुंटल है कि टन है। उसके बाद फिर सोसाइटी में बताया कि आपका 72 कुंटल ही दिखा रहा है। तो फिर हम बेमेतरा आए हैं और ये त्रुटि जो है नोडल अधिकारी के द्वारा हो किया गया है। वो सर्वे करने गए थे 5-7 दिन पहले, उसमें वो 720 कुंटल की जगह में 72 लिखा हुआ है। तो हम उनको लेके आए हैं नोडल अधिकारी को। तो वही है, हमको धान बेचने के लिए अब टाइम भी नहीं है, 2 दिन 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो हम अनुरोध करते हैं भाई कि हमको हमारा धान को खरीदा जाए और हमको उसको काम चले जिसमें हम बेच सकें हम धान को। राम साहू, क्या हो गया? कैसे आए हो आप लोग? यहाँ पर हम लोग का धान बिक नहीं रहा है और अधिकारी भेजे थे, उन लोग सत्यापन करने भी गए थे, लेकिन उनकी गलती की वजह से हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं। हमारा 420 कुंटल बेचाना है, वहाँ केवल 47 कुंटल बता रहे हैं। भौतिक सत्यापन करने गए थे, उन लोगों से बहुत बड़ी त्रुटि हो गया है। कितने किसान लोग प्रभावित? लगभग 53 किसान। कौन सा? बारगांव सोसाइटी। शुभम वर्मा, पहली तो भाजपा के सरकार में किसान ला टोकन बर दर बदर भटकेल पड़ीस। ओकर बाद आज किसान ला धान बेचे बर भौतिक सत्यापन की आवश्यकता पड़ी। ये भौतिक सत्यापन पर नोडल के अधिकारी के गठन करीस और नोडल के अधिकारी के बेटा के गलती के वजह से आज बारगांव सोसाइटी में 54 किसान ला भोगेल पड़ा थे। तात्पर्य वो कुंटल टन में लिख दिस। ये वजह से हमारे 54 किसान ला धान नहीं बिक पावे, और अगर 54 किसान के धान नहीं बिकते तो नुकसान के भरपाई कौन करी? एक जवाब सरकार ने देल लगी। अगर 54 किसान के धान नहीं बिकी तो यहाँ उग्र प्रदर्शन करे जाएंगे। एक निराकरण सरकार करे और वो नोडल के अधिकारी ला सख्त कार्रवाई करके ओला बर्खास्त करे। धन्यवाद। जो उनका कहना है कि सत्यापनकर्ताओं की गलती का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, क्या है मामला? अभी जानकारी मिली, बारगांव के किसान अभी मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने धान बिक्री के लिए आवेदन किए हुए थे और इसके लिए जो उनके आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन होता है, वहाँ सत्यापन करता अधिकारी आरईओ है और उनसे भी जानकारी हमने लिया। इन्होंने जब टोकन सत्यापन करने के समय जो मात्रा भरने की इकाई है, उन्होंने क्विंटल के स्थान पर एमटी भर दिया। एमटी भरने की वजह से ये बड़ी समस्या पैदा हो गई कि 52 किसानों का जो सत्यापित मात्रा है वो क्विंटल से एमटी में हो गया है।
इसको सुधार करने के लिए उन लोगों ने आवेदन किया है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो जाए, ताकि किसान को उनकी वास्तविक धान मात्रा के आधार पे शासन के पक्ष में उनकी धान खरीदी की जा सके। सर, टोकन कटने का समय भी नहीं बच पाया है, ऐसे में कैसे करेंगे किसान? हाँ, ये सही कह रहे हैं कि समय हमारे पास उसके लिए कम है, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो त्रुटि आरईओ से हुई है उस त्रुटि में किसानों को परेशानी ना हो, तो जितना जल्द से जल्द हो सके हम इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पुनः मात्रा जो है इसकी इकाई सुधर करके क्विंटल में हो जाए। जी